पिछली वीडियो में हम लोग इक्वेशन का जो लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फार्म और जिसमें इंटरसेप्ट फार्म क्या था, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, जहाँ पे ए क्या है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, वाई बी क्या है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट, और इक्वेशन है 1 अपान एक्स 1 अपान ए प्लस 1 वाई अपान बी। ठीक है, तो ये हम पढ़े इंटरसेप्ट फार्म। और दूसरा हम पढ़े हैं नॉर्मल फार्म, कि इन किसी भी मतलब जो कोई लाइन है इस तरह से, तो अगर उस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर पी है, उस परपेंडिकुलर की लंबाई जो है पी है, तो हमने पढ़ा है एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, जहाँ पे थीटा क्या है उस परपेंडिकुलर की एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल है। आज हम पढ़ लेते हैं सिमेट्रिक फार्म। तो सिमेट्रिक फार्म के लिए भी हम लोग जो है फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। जैसे इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन हो, ओके। और इस पर मान लीजिए एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से, ठीक है, इस तरह से थीटा एंगल बनाती है। यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा एंगल बना रही है, ओके। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पर मान लीजिए कोई कांस्टेंट पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है। इसका हम मान लेते हैं पॉइंट है कोई भी, इस पॉइंट का हम कोई भी नाम दे देते हैं, मान लेते हैं पॉइंट है ए, ओके। इसका ए, दिस इज द बी, ठीक। इसका हम नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेट x1 y1, ओके। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, कांस्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए p, ओके। कांस्टेंट नहीं है p, जो है कोई वेरिएबल पॉइंट है x y, और हम मान लेते हैं a और p के बीच में दूरी कितनी है r है, ठीक है। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए तो आपके पास कुछ चीज़ें क्या आ जाती हैं, जैसे a लेंथ कितनी हो जाएगी, ओके, और a लेंथ कितनी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, ठीक। इतना हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ए डिस्टेंस है ए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी, एक्स कोऑर्डिनेट है x1 है, तो ये हो गई आपकी दूरी x1। फिर ए दूरी जो है हमें अभी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और जो ए वाली दूरी है ए डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y1, ठीक है। तो हम ए वाली फाइंड कर सकते हैं अभी, और उसके बाद हमारे पास ए दूरी भी आ जाएगी। अब देखिए इसके लिए ए कितना है r है, और ए एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा। हम सबके नाम देते हैं पॉइंट्स के, मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका Q, दिस इज द R, दिस इज द S, ओके। अब इसके बाद देखिए हम लगाते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू ए में, इन ट्राइंगल पी क्यू ए में आप देखिए क्या हो जाएगा आपका, लगाएंगे इसमें हम कास थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, कास थीटा इक्वल टू होता है बेस, मतलब ए क्यू अपान हाइपोटेनस का मतलब ए पी इक्वल टू ए क्यू अपान आर, स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि ए पी कितना स्मॉल आर हमने माना हुआ है। अब यहाँ से हो गया है हमारे पास ए क्यू इक्वल टू ए आर, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आर कास थीटा, ओके। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास जो आया ए क्यू, ये आर कास थीटा आया, क्या आया आर कास थीटा, मतलब ये दूरी कितनी होगी आर कास थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई x1 प्लस आर कास थीटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x1, उसके बाद ये आर कास थीटा। ऐसे ही अब यहाँ पे देख लेंगे अगेन इसी ट्राइंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, मतलब पी क्यू अपान हाइपोटेनस का मतलब ए पी, ओके। ए पी इक्वल टू पी क्यू अपान ए पी है स्मॉल आर,
तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो आप यहाँ से देखिए ये दूरी आपकी y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका ये y1 है, ठीक है, ये y1 है। अब इसका मतलब ये आपका आया पी क्यू आया आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो इसका मतलब ये दूरी कितनी आ गई y1 प्लस आर साइन थीटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा नाउ, देखिए हमारे पास p का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई है, ओके। दिस इम्प्लाइज दैट अगर p का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो हमारे पास फार्मूले से यहाँ से, ठीक है, मतलब यहाँ तक जो दूरी आ रही है यही x1 प्लस आर कास थीटा, मतलब क्या हो जाएगी x1 प्लस आर कास थीटा। दूसरा y के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी है y1 प्लस आर साइन थीटा, ओके, y1 प्लस आर साइन थीटा। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कास थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस, इसको हम जो है x1 को इधर लेकर कर लेते हैं तो x माइनस x1 इक्वल टू आर कास थीटा, ये बराबर हो जाएगा x माइनस x1 अपान कास थीटा, इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा अपान कास थीटा इक्वल टू स्मॉल आर, ओके, स्मॉल आर। अब फिर से देखिए इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा एंड दूसरा y इक्वल टू यहाँ से y1 प्लस आर साइन थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, ओके। तो फिर यहाँ से y माइनस y1 इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो फिर y माइनस y1, ये साइन थीटा लेफ्ट में कर लेंगे अपान साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल आर। देखिए ये भी स्मॉल आर आया है, ये भी स्मॉल आर आया है, इसका मतलब हमारे पास क्या गया कंबाइनिंग दी, ठीक है, कंबाइनिंग दिस क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपान कास थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपान साइन थीटा विच इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आपका हमारा जो इक्वेशन है इन सिमेट्रिक फार्म, इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फार्म, हम यहीं से, ठीक है, इन्हीं दोनों से इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फार्म फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या हो हमारे पास एक पॉइंट दिया गया हो जहाँ से लाइन गुजरती हो, दूसरा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, ठीक। तो अगर इतना हमारे पास है तो हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब इसके लिए हम फार्मूला क्या पढ़े हुए हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा x माइनस x1। अब ध्यान दीजिए टेन थीटा को आप क्या कर दें साइन बटे कास कर दें, तो साइन को इधर ले देंगे तो फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका बटे एक कास थीटा, टेन थीटा जो है कट जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के वही है, इसमें जो है फिर ये अलग फार्म है, कुल मिला के सिमेट्रिक फार्म है, ठीक है। बाकी जो है इसमें कुछ नया नहीं है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लगाएंगे और उसके बाद फिर से आगे पढ़ेंगे।